आज हमें कक्षा 11वीं विषय आईपी का अध्याय 5 यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी की जो यूनिट्स इकाइयाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर की भाषा क्या है और वह किस भाषा को समझता है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को बाइनरी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा कहा जाता है। और कंप्यूटर जो भी निर्देश या सूचनाएं स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, वो इसी बाइनरी भाषा में स्टोर करके रखता है। और यह जो भाषा होती है वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होती है। मतलब जो भी डाटा लिखा रहता है, जो भी सूचना लिखी रहती है वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में लिखी रहती है। अब बात आती है कि जो मनुष्य निर्देश देता है वो अपनी स्वयं की भाषा में देता है, परंतु कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी भाषा को समझता है। तो इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर में एक उपकरण लगाया गया जिसे कन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी यूज़र होता है या जो उपयोगकर्ता होता है, जब वो निर्देश देता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे निर्देश देता है, इनपुट जो भी उपकरण रहते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, इसकी सहायता से जो भी निर्देश देते हैं वो निर्देश हमेशा उच्च स्तरीय भाषा में या मानवीय भाषा में होते हैं और इस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इसलिए जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक उपकरण लगाया जाता है कन्वर्टर, और ये कन्वर्टर जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा या मानवीय भाषा को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदल देता है। और फिर ये जब निर्देश बाइनरी भाषा में बदल जाते हैं, फिर ये निर्देश जो होते हैं, कंप्यूटर इस निर्देश को रीड करता है, इस निर्देश को पढ़ता है और उसके ऊपर प्रक्रिया करता है जो उपयोगकर्ता उसे देता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, मतलब मेमोरी की इकाइयों की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो सॉलिड हों मतलब ठोस हों, चाहे वो लिक्विड हों, दोनों प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उन दोनों का अपना एक मापन होता है, उनकी एक यूनिट होती है। यदि सॉलिड की बात करें तो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 1 पाव, ये सॉलिड वस्तुओं की यूनिट होती हैं। और यदि लिक्विड की बात करें तो उनका 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, ये लिक्विड की यूनिट्स होती हैं या इकाइयाँ होती हैं। उसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसकी भी अपनी एक यूनिट होती हैं। जब वो किसी भी सूचनाओं को संग्रहित करता है तो उसकी भी एक क्षमता होती है। ठीक है, तो आज हमें उन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो जो कंप्यूटर होता है, देखो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, किसी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, उसका सबसे छोटा यूनिट्स होता है, मतलब उसकी छोटी इकाई होती है और एक सबसे बड़ी इकाई होती है। उसी तरह कंप्यूटर में जो यूनिट्स होती हैं उसकी भी एक सबसे छोटी यूनिट्स होती है। सबसे छोटी यूनिट को बिट कहा जाता है और ये जो बिट होता है वो सिर्फ 0 या 1 को प्रदर्शित करता है, या तो 0 या तो 1। जब एक 0 लिया जाएगा तो उसे बोला जाएगा ये 1 बिट है, और यदि सिर्फ एक 1 लिया जाएगा तो कहा जाएगा ये 1 बिट है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है और ये सिर्फ 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह जब अभी 1 बिट की बात किया है, अब यदि ऐसे ही 4 बिट को मिलाए, 4 बिट को मिलाया जाए, यदि 4 बिट को मिला जाए तो एक निबल बनता है। इसी तरह जब 4 बिट को मिलाते हैं अपन तो एक निबल का निर्माण होता है। इसी तरह जब 4 बिट्स को मिलाते हैं, अब यदि अपन 4 बिट्स की बात कर रहे हैं तो एक निबल बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 बिट्स हो रहा है। तो यदि अपन 8 बिट की बात करें तो 8 बिट बराबर कितने निबल होगा, 2 निबल होगा। 4 दूनी 8, तो 8 बिट बराबर कितने होंगे, 2 निबल होंगे। तो 8 बिट या 2 निबल को जब मिलाया जाता है तो एक बाइट का निर्माण होता है। फिर जब 1024 बाइट्स को
मिलाया जाता है तो 1 केवी का निर्माण होता है। और यदि 1024 बाइट्स को हम 2 की घात 10 भी लिख सकते हैं। जब आप 2 को 10 बार लिखोगे और उसका इंटू करोगे तो 1024 प्राप्त होगा। तो जो 1 किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसी तरह जब 1024 केवी को मिलाया जाता है, 1024 केवी को या 2 की घात 20 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 MB का मतलब 1 मेगाबाइट का निर्माण होता है। फिर जब 1024 MB को या 2 की घात 30 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB का निर्माण होता है। जब 1024 गीगाबाइट या 2 की घात 40 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 TB मतलब 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। जब 1024 TB टेराबाइट या 2 की घात 50 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 PB मतलब 1 पेटाबाइट का निर्माण होता है। उसी तरह जब 1024 पेटाबाइट या 2 की घात 60 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 EV मतलब 1 एक्साबाइट का निर्माण होता है। जब 1024 एक्साबाइट या 2 की घात 70 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 ZB मतलब 1 जेटाबाइट का निर्माण होता है। जब 1024 जेटाबाइट या 2 की घात 80 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 YB मतलब 1 योटाबाइट का निर्माण होता है। उसी तरह जब 1024 योटाबाइट या YB या 2 की घात 90 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 VV मतलब ब्रोंटोबाइट का निर्माण होता है। उसी तरह जब 1024 ब्रोंटोबाइट या 2 की घात 100 बाइट्स को मिलाया जाता है तो 1 जियोबाइट का निर्माण होता है। ये सभी जो हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं जिसमें बिट्स कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और जियोबाइट कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जो जियोबाइट होता है वो 2 की घात 100 बाइट्स या 1024 ब्रोंटोबाइट को मिलाने से बनता है। धन्यवाद।